बहुचर्चित 200 करोड़ के वीआईपी ट्रेड घोटाले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर की गई थी हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी। कंपनी पर 31 मुकदमे किशनगढ़ के अलग अलग थाने में हुए हैं दर्ज। मामले के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और उसके साथी धीरज गठानी को पुलिस ने सूरत से किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर था 25,000 का इनाम। जिन 25 बैंक खातों में हुआ लेन देन उसको करवाया जा रहा फ्रिज। आरोपियों की संपत्ति की कार्यवाही को किया गया तेज। दोनों को गिरफ्तार कर किशनगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के सुपरविजन में गांधीनगर थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। करीब 200 करोड़ रुपए के इस घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी लोकेश चौधरी और उसके सहयोगी धीरज गठानी की गिरफ्तारी के साथ मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। वीआईपी ट्रेड कंपनी के नाम पर निवेशकों को 10-12% प्रति माह रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। सैकड़ों लोग इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए, जिनमें कई ने अपनी जीवन भर की कमाई खो दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान हाथ लगे कई महत्वपूर्ण सुराग, जिससे इस घोटाले के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने की जताई जा रही है संभावना। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। देखिए, जैसे आप में से कई लोगों को पता होगा, पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो कंपनी होती है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 एफआईआर किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज है आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफी मेहनत करके और काफी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम भी किया हुआ था इनकी क्राइम को देखते हुए। रोल क्या थे और कहां से इन लोगों ने फरारी काटी? रोल के बारे में हम बात करें तो जो ये लोग हैं, ये मेन फाउंडर थे। इसमें जो ये लोकेश चौधरी है, ही वाज द मास्टरमाइंड। इन लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम वीआईपी ट्रेड रखा। तो पहली चीज तो ये है कि एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं, ये पूरी तरीके से एक फ्रॉड, इन्होंने एक छलावा क्रिएट किया। वीआईपी ट्रेड नाम की कोई कंपनी कहीं पर जेन्युइनली रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो एक प्रमोशनल प्रेजेंटेशन हैं और जो मटेरियल है वो क्रिएट किया और उस मटेरियल के अंदर इन्होंने इस तरीके से लोभ दिया लोगों को कि अगर आप आज पैसे लगाएंगे तो वो साल भर में 2 साल में आपको दुगने तिगने होकर मिल जाएंगे और महीने का 8 से 12% का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और जब सिक्योरिटी के रूप में ये खाली चेक या फिर किसी जमीन का जो है वो सौदा करके लोगों को देते थे। इसमें ये ना केवल ज्यादातर ट्रांजेक्शन ये कैश में करते थे, पर इन्होंने बिटकॉइंस जो होते हैं जिसके अंदर बियान्से करके एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी इन्होंने यूज किया है और इस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया है। इसमें सबसे टॉप पे जो था ये लोकेश चौधरी था और उसके साथ जो फाइनेंसेस वाला सारा काम देखता था ये धीरज गठानी करके करता था। और अगर हम फरारी काटने की बात करें तो इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस नॉर्थ के पूरे रीजन के अंदर फरारी काटी है। अब तक यह सामने आया है, बाकी इनसे पूछताछ में डिटेल की पता की जाएगी कि कब कब ये कहाँ कहाँ रही। ये जो कंपनी है वीआईपी ट्रेड वाली, ये है लगभग 1 से 1.5 साल से एक्टिव, लगभग 1 साल से एक्टिव थी। पिछले 6 महीने से तो ये जब से पुलिस ने मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे कॉग्निजेंस में जब ये मैटर आया तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली इसमें लोगों को समझाइश करके और तब मुकदमे दर्ज कराए और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपोज हुआ और एक्सपोज होने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए। इसमें जो टोटल मैंने आपको जैसे बताया, अब तक 31 मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ितों की संख्या है वो उससे कहीं ज्यादा है। और जो पहली एफआईआर है वो माह फरवरी में दर्ज हो गई थी। जी, कितने करोड़ का लेन देन हो गया? ये काफी मल्टीपल करोड़ के अंदर हम बात कर सकते हैं कि 10 से 15 करोड़ कम से कम। जी,
200 करोड़ की बात आई सामने हमारे अभी 200 करोड़ तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी अनुसंधान का विषय 200 करोड़ जैसे नंबर पे पहुंचने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस अभी नहीं है। हम सभी लोगों से कैलकुलेट करके किसने कितने पैसे लगाए हैं और कई बार पैसे जो रिटर्न हुए हैं उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब ये जब हमारे सामने आ गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कई पहलू जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे वो इनसे पूछताछ के बाद हमें क्लियर होंगे। और जहां तक रिकवरी की बात है वो अनुसंधान के बाद सर्टेनली इन्होंने ये जो पैसे लिए हैं ये किन चीजों में डाले हैं उसके आधार पर इनसे रिकवरी भी की जाएगी। और जो नए कानून है उसके अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कुर्क करने का प्रावधान भी है और वो प्रावधान भी अमल में लाया जाएगा। नेटवर्क राजस्थान में